हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीवी क्लासेस पे। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके कुछ ही हैं कॉपी पे ही प्रिंट मतलब करके आपको बता रहे हैं। तो पिछले बार हम इंग्लिश का कुछ टॉपिक दे रहे थे, अब इसके बार आपको फिज़िक्स का टॉपिक दे रहे हैं हम, उसके बाद मैथ्स लेकर के आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कमेंट करके ज़रूर ही बताएंगे। तो आपको आज सबसे पहले बताते हैं कि लोगों को डायमेंशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो कुछ लोग हैं जो हमारे को हमें बोले कि आप सर डायमेंशन लेकर के आइए। तो चलते हैं डायमेंशन के बारे में जानते हैं। तो डायमेंशन सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या होता है। तो डायमेंशन होता है जैसे डायमेंशन मीन्स क्या होता है कि आयाम, ठीक है। डायमेंशन मीन्स होता है आयाम। इसमें एक होता है आपको एम होता है, ए, एल, बी और टी, सी, यानी कि आपका जो है ये इस पर पावर आता है। तो एम इजकल टू होता है मास, एल इजकल टू होता है लेंथ और टी इजकल टू होता है टाइम। क्लियर? एम इजकल टू मास, एल इजकल टू लेंथ, टी इजकल टू टाइम। अब आपको एक अच्छा ऐसा तरकीब बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं कि आप किसी भी का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो एक लेकर के चलते हैं। जैसे आप कोई फार्मूला ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं सबसे स्मॉल ले देते हैं, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी कि एल, लेंथ, टी यानी कि टाइम, ठीक है। अब चलिए तो एल ले लेते हैं, एल का पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा लिख भी सकते हैं। अब टी देखिए, टी जो है नीचे है तो पावर जो ऊपर जाता है तो ये -1 हो जाता है। अब 12th का स्टूडेंट है, 10th का है तो इतना समझ ही जाइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एम कुछ नहीं, एम का वैल्यू कुछ है, एम इजक्वल टू मास, मास यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ एम क्या कर देंगे, एम नोट ले लेंगे। यानी कि एम का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए, तो स्पीड इजक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि एम नॉट एल पर पावर 1 एन -1, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। इस तरह से डायमेंशन निकालते हैं। अगर यहाँ पे मास रहता तो हम यहाँ पे क्या करते, मास का हम पावर देते, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो इसका बहुत सारा विस्तार हम आपको अगले वीडियो में देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब प्रत्येक का जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका देंगे, लेकिन तत्काल में समझने के लिए आपको इतना बताए हैं। आप इस तरकीब को भी अपना लीजिएगा, इतना बस फार्मूला आपको सब चीज़ का याद होना चाहिए। फार्मूला याद करके मास कितना है, मास का पावर कितना है, एल कितना है, ठीक है। मतलब कि वह नहीं, टाइम जैसे टाइम का यूनिट क्या होता है, एस के सेकेंड होता है, तो एस का पावर कितना है, के जी का पावर कितना है, एम का पावर कितना है। तो इस सब में आप इसको कर सकते हैं और इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से, तो फिर हम उस तरह से आपको वीडियो देंगे। तो अब चलते हैं, आपको बता देते हैं, कुछ यूनिट बता देते हैं। जैसे कि आपको कुछ यूनिट में आ जाएगा, कुछ यूनिट बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो यूनिट में आपका आ जाता है मास आ जाता है, ठीक है, जिसको हम आपको ऐसा यूनिट इसका होता है किलोग्राम होता है, ठीक है। इसका स्मॉल यूनिट होता है ग्राम, तो किलोग्राम होता है, इसको हम केजी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, केजी से सूचित करते हैं। आप आ जाता है इसका लेंथ आ जाता है, तो लेंथ को कैसे से सूचित करते हैं, आपको लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। इसे भी स्मॉल यूनिट होता है सेंटीमीटर, इसको हम एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एम से, सिंबल इसका है, ठीक है। अब आ जाता है आपको इलेक्ट्रिक करंट, क्या जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम स्मॉल यूनिट ए से सूचित करते हैं। अब आ जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर दैट मीन्स तापमान, ठीक है, तापमान होता है। तो टेम्परेचर का क्या हो जाता है, केल्विन, केल्विन, इसको हम के से सूचित करते हैं, ठीक।
अब आ जाता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका हो जाता है आपको कैंडेला। क्या हो जाता है? कैंडेला। इसको हम CD से सूचित करते हैं। आपका आ जाता है एक अमाउंट ऑफ सेंटेंस, सॉरी अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है। तो इसको हम आपको मोल से ऐसा यूनिट मोल होता है, इसको हम आपको MOL से सूचित करते हैं। तो ये आपका हो गया, ये शॉर्टकट है। आपको डायमेंशन का तरकीब बताया है किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको फिर से कोई समस्या आएगा तो आप हमें कमेंट करके, लाइक करके और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जितना से जितना हो आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये सारा वीडियो आपके लोग के पास पहुंच सके जल्दी से जल्दी। और बहुत सारा आपको ये छोटे छोटे ट्रिक है, जितने भी छोटे छोटे आपको बात है उन सबको लेकर के आएंगे, ताकि आपको फिजिक्स में आगे बहुत बड़े टॉपिक बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर से आपको नए वीडियो के साथ, नए तरकीब के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो फ़िलहाल के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।